हेलो स्टूडेंट, द अराउंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा के बारे में, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कार्य के बारे में। विज्ञान में हम उन सब कारणों को कार्य कहते हैं जिनमें किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है, कार्य उतना ही अधिक होता है। अतः कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यदि किसी पिंड पर F फोर्स बल लगाने से पिंड में बल की दिशा में D डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो तो बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू F इंटू D, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि बल F फोर्स पिंड के विस्थापन की दिशा में होकर उससे थीटा कोण बना रहा हो तब किया गया कार्य W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, क्योंकि एफ कॉस थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर 0, वर्क इज इक्वल टू 0। अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत है तो कोई कार्य नहीं होता। यदि कोई कुली अपने सिर पर ट्रैक रखे प्लेटफॉर्म पर टहल रहा हो तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका विस्थापन गुरुत्व बल के लंबवत है। इसी प्रकार जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पृथ्वी द्वारा आरोपित बल की दिशा सदैव उपग्रह की गति की दिशा के लंबवत रहती है। अतः अभिकेंद्रीय बल द्वारा उपग्रह पर कोई कार्य नहीं किया जाता। बल तथा विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं, परंतु कार्य अदिश राशि है। कार्य का मात्रक जूल है। यदि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो क्या हुआ? कार्य 1 जूल कहलाता है। अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय। यदि कोई कर्ता T टाइम, सेकेंड में W वर्क कार्य करता है तो उसकी सामर्थ्य P पावर का मान P इज इक्वल टू W/T। चूंकि कार्य का मात्रक जूल है अतः सामर्थ्य का मात्रक जूल बटा सेकंड होगा। इसे वाट कहते हैं। यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में होता है तो सामर्थ्य 1 वाट बराबर 1 जूल बटा सेकंड होगा। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य 0.05 से 0.1 अश्व सामर्थ्य तक होती है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा, एनर्जी के बारे में। जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो कहा जाता है कि वस्तु में ऊर्जा है। जैसे गिरते हुए हथौड़े, चलती हुई बंदूक की गोली, तेजी से बहता झरना, ऊष्मा इंजन, विद्युत सेल आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो कार्य कर सकती है। अतः इसमें ऊर्जा व कार्य एक दूसरे के समरूप है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक के रूप में जूल का नाम ब्रिटिश भौतिक शास्त्र जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य से उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, स्थित ऊर्जा जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पहला है स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु की स्थिति या आकार की वजह से उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए संकुचित धागे की ऊर्जा, ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, एक घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा इत्यादि। जमीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से किसी वस्तु पर उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्व स्थिर ऊर्जा कहते हैं।
वस्तु के आकार और आकृति में बदलाव की वजह से उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्यास्थ इलास्टिक स्थिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा स्मॉल mgh होती है, जहाँ m बराबर द्रव्यमान है, g बराबर गुरुत्व है, h बराबर पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की ऊंचाई है। दूसरा है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी गति से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2mv² होगी। उपरोक्त सूत्र से यह स्पष्ट है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी। यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध k × E = p²/2m, जहाँ p = संवेग = mv है। उपर्युक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। हमारा लास्ट टॉपिक है शक्ति, पावर। कार्य करने की दर को शक्ति, पावर कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा कार्य करने में लगा समय, या P = W/T, जहाँ P शक्ति है, W बराबर किया गया कार्य है और T कार्य करने में लगा समय है। इसके अलावा जब कार्य होता है तो इसमें कार्य के बराबर मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए शक्ति को ऊर्जा की खपत या उपयोग के दर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। शक्ति बराबर ऊर्जा खपत बटा ऊर्जा खपत करने में लगा समय, या पावर = एनर्जी बाय टाइम, जहाँ P शक्ति, E उपयुक्त ऊर्जा, T ऊर्जा खपत करने में लगा समय है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट किसी उपकरण की वह शक्ति होती है जिसके कारण वह 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 10³ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। अब हम पढ़ेंगे अश्व शक्ति के बारे में, हॉर्स पावर। शक्ति की एक अन्य इकाई है जो 746 वाट के बराबर होती है, अर्थात एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर लगभग 0.75 किलोवाट के बराबर होती है। 1 वाट सेकंड = 1 वाट × 1 सेकंड। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा का न तो कोई निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब कभी एक रूप से ऊर्जा का उपयोग होता है तो दूसरे रूप से समान मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है। इसलिए ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उपकरण निम्न हैं। पहला उपकरण डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरित करती है। उपकरण मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सौर सेल सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करती है। बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बिजली का मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.